प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। पिछले 3 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम और शांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मॉस्को में भी शांति की अपील की थी और कीव में भी वे शांति की ही बात लेकर आए हैं। पुतिन और जेलेंस्की दोनों से शांति की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति स्थापित करने की दिशा में हर संभव पहल करने की बात भी कही, व्यक्तिगत तौर पर भी कही। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास मैरिन्स्की पैलेस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने भारत के लोगों की ओर से यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सहायता सौंपा। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बयान जारी किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा, आज इतिहास बना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यूक्रेन की अपनी पहली यात्रा की। आज हम यूक्रेन और भारत के बीच 4 दस्तावेजों पर समझौते हुए, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र, कृषि सहयोग, मानवीय संबंध और संस्कृति शामिल हैं। यात्रा के बाद हम रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निरंतर सैन्य तकनीक सहयोग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक संयुक्त बयान पर भी सहमत हुए। भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर किसी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए यूक्रेन को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने युद्ध के बावजूद गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जेलेंस्की को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के शुरुआती दिनों में भारतीय नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने में वहां की सरकार की ओर से की गई मदद के लिए भी धन्यवाद दिया। साथ ही यूक्रेन को भरोसा भी दिया कि मानवीय दृष्टिकोण से जो भी जरूरत होगी उसके लिए भारत हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे रहेगा। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहां से पहले मैंने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। जेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले जब वे राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे तब उन्होंने उनसे कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों से शांति और बातचीत की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर व्यक्तिगत तौर पर वे इसमें कुछ योगदान कर सकें तो जरूर करेंगे। इस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए खुद को मध्यस्थ के तौर पर भी प्रस्तुत किया। भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन दौरे पर जो उन्होंने बातचीत की, जो दोनों देशों के नेताओं की ओर से बयान जारी हुए, उसके बारे में हमने आपको बताया। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।